हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट मंगेश। कैसे हो आप सब? हो अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ड्स एंड लैंग्वेज जर्नी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ड्स और लैंग्वेज का अर्थ है अ साउंड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड्स। से अर्थ में सभी भाषा और जो भी शब्द है वो एक ध्वनि तरंग है जिसके कारण हमारे शरीर पर और शरीर में इन आवाज़ों और तरंगों के कारण अलग अलग प्रभाव होता है। साउंड इज़ वेरी पावरफुल। शब्द और भाषा का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। बिना शब्दों के और बिना भाषा के द्वारा हम कुछ भी जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तो चलिए जानते हैं शब्द और भाषा के बारे में। अगर हमारे जीवन में शब्द और भाषा का आविष्कार न होता तो आज तक हम मनुष्य के जीवन में विकास नहीं हुआ होता और हम आज भी जानवरों की तरह जंगलों पहाड़ों में जीवन जी रहे होते। लेकिन हम मनुष्य के जीवन में हजारों साल पहले कुछ अद्भुत और अद्वितीय घटना हुई और किसी संयोग और संजोग के कारण शब्दों का हमारे जीवन में भाषा के रूप में आविष्कार हुआ और इसी तरह इस अद्भुत आविष्कार के कारण आज हम इस मॉडर्न दुनिया में जीवन जी रहे हैं। शब्दों से विचार बनते हैं, विचारों से भाव बनते हैं, भाव से भावना बनती है और भावना से हमारा स्वभाव बनता है और इसी स्वभाव से हमारा चरित्र बनता है और इन्हीं सभी शब्दों की श्रृंखला के कारण भाषा बनती है और इसी भाषा से संपूर्ण जगत में हम एक दूसरे के विचारों को, भावनाओं को, स्वभाव को जान सकते हैं, समझ सकते हैं केवल शब्दों और भाषा के कारण। तो चलिए आप जानते हैं वर्ड्स एंड लैंग्वेज का विकास कैसे हुआ और क्यों हुआ। कुछ हजारों साल पहले हमारे पूर्वज जंगलों में और पहाड़ों में रहा करते थे और इन लोगों में अलग अलग जाति के अलग अलग लोग रहा करते थे। तो अपने अपने परिवार के लिए और अपने अपने लोगों के लिए उनकी रक्षा करते थे और इसी रक्षा के लिए वो एक दूसरे के साथ लड़ाई या मारपीट किया करते थे और इन्हीं लड़ाइयों के कारण उन्हें कुछ अलग एहसास होने लगा कि जैसे गुस्सा करना, रोना, घबराना, मोह, लालसा, लड़ाइया, मारपीट, झगड़ा, इस तरह से अलग अलग भावनाओं को समझने लगे। फिर इसी तरह धीरे धीरे इन भावनाओं को समझने के लिए ये लोग अलग अलग आवाज़ों का इस्तेमाल करने लगे और फिर इसी तरह समय बीतता गया। फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने इन आवाज़ों को शब्दों का रूप दिया और शब्दों को लिपियों के रूप में पत्थरों पर, गुफाओं में चित्रित करने लगे और इसी तरह इन विचारों को समझने के लिए और शब्दों को जानने के लिए धीरे धीरे इनमें भाषा का विकास होने लगा और इसी से भाषा की सभ्यता का जन्म हुआ और एक क्रम निरंतर चलता रहा और आज के युग में भी चल रहा है, विकसित हो रहा है। क्या दोस्तों, आपने शब्द और भाषा का कैसे जन्म हुआ? तो चलिए आप जानते हैं शब्द और भाषा के कितने रूप होते हैं या प्रकार होते हैं। हर युग में भाषा का विकास हुआ है, जैसे प्राचीन युग में, मध्य युग में, आधुनिक युग में। प्राचीन युग में हमारे पूर्वज चित्रों द्वारा, लिपियों द्वारा और आवाज़ों द्वारा भाषा का उपयोग समझने के लिए किया करते थे। अगर उन्हें कोई विचार या कोई भावना को प्रकट करना होता था तो जो चित्र होते थे उनके ओर इशारा किया करते थे या जो गुफाओं में जो को संचित करके रखा था उसके ओर इशारा किया करते थे या उन चित्रों की तरह अपने आप भाव किया करते थे या फिर लकड़ी के सहारे उन चित्रों और लिपियों की तरफ इशारा किया करते थे। और इसी तरह समय परिवर्तन के अंतराल में प्राकृतिक भाषाओं का विकास हुआ, जैसे सिंधु, द्रविड़, संस्कृत, पाली, देवनागरी, लैटिन, अरबी, यूनानी, मिस्र, इन तरह के अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ
और फिर नगरों का, गांवों का, राज्यों का, देशों का, सरहदों का निर्माण होने लगा। वो लोग अपने अपने नगरों में, राज्यों में अपने प्राकृतिक भाषा का उपयोग करने लगे। इस तरह से प्राकृतिक और सांस्कृतिक भाषाओं का विकास हुआ। मध्य युग आते आते बहुत सारा विकास हुआ और फिर अन्य हजारों भाषाओं का विकास हुआ, जो हर क्षेत्र में, पहाड़ियों में, वनवासियों में, गांव कस्बों में, नगरों में, राज्यों में, देश विदेशों में होने लगा। हम एक दूसरे के विचारों और ज्ञान को समझने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं। देखा दोस्तों, इस तरह हजारों साल पहले किस तरह से शब्दों और भाषाओं का जन्म हुआ। इसलिए हमें प्राचीन इतिहास के शास्त्रों और जानकारी को संग्रहित करना चाहिए, उनका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि इनके पीछे का जो इतिहास है उसे निर्माण होने के लिए कई सारे आविष्कारों का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया था, जो संयोग से हुआ या संजोग से हुआ, लेकिन हुआ जरूर। इसके कारण हम मनुष्य जाति का विकास हुआ और प्रगति हुई, निरंतर विकसित हो रही है। हम मनुष्य के पास आज जो कुछ भी ज्ञान है वो सब शब्दों और भाषाओं का ही रूप है, जैसे कि शास्त्र, भाषा शास्त्र, विज्ञान शास्त्र, गणित शास्त्र, संख्या शास्त्र, संगीत शास्त्र, भूगोल शास्त्र, चित्रकला, इतिहास, मनोविज्ञान शास्त्र, धर्मशास्त्र, तंत्रशास्त्र, यंत्रशास्त्र, जितने भी प्राचीन और आज के आधुनिक शास्त्र है, इन सभी के पीछे शब्दों और भाषा का इतिहास छुपा हुआ है। शब्दों और भाषा में बहुत शक्ति है, जो कुछ भी करने में समर्थ होती है। सो वेल दोस्तों, दिस वॉज वर्ड्स एंड लैंग्वेज जर्नी। होप आपको इस वीडियो द्वारा सही दिशा और शिक्षा मिली हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नी। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा हो तो ऊपर के आई बटन को क्लिक करके उसे ज़रूर देखना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप स्माइल एंड कीप अवेयर। और दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। And thank you for watching this video. Thank you.